वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फर्स्ट टेस्ट डे 3 अगेन इंडिया के नाम रहा। इंडिया ने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई। अगर हम यहाँ पर ये चीज कहें तो ये गलत नहीं होगी कि जो इंडिया ने, अगर हम सोचें फॉर एग्जांपल कि डे 3 से पहले इंडिया ने क्या सोचा होगा कि आज के दिन हमारे क्या गोल्स होंगे, कि हम पहले 500 प्लस की लीड ले लें, उसके बाद हम उनको आखिरी जो है घंटा आधा घंटा उनको खिलाएं और हम उनकी 2 या 3 आउट कर लें। तो अगर हम वो बात करें तो जो स्क्रिप्ट उन्होंने माइंड में सोची होगी 100% वैसी उनके लिए एग्जीक्यूट होगी। परफेक्ट डे उन्होंने टेस्ट मैच का अगेन खेला है और स्टार्ट अगेन उनके ओपनिंग पार्टनरशिप वहां से कंटिन्यू हुई। 200 प्लस रन का स्टैंड था केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के दरमियान। जायसवाल ने अपना पहला टेस्ट 100 स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया में, और उनका अगर हम बात करें पहले मैच में पहला 100 और बड़ा 100 जिसे हम डैडी 100 कहते हैं, 162 रन की इनिंग उन्होंने खेली। बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही काम, एक क्राफ्टी नॉक हमें नजर आई। एक टैलेंटेड और जिसे हम कहें गट्सी, टैलेंटेड और वन फॉर द फ्यूचर, एक फ्यूचर सुपरस्टार हमें नजर आता है। अगर वो अपने आप को कंपोज रख के चले जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो मुझे उनमें एक फ्यूचर स्टार नजर आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही मैच में इस तरह की बड़ी नॉक, एक डैडी 100 बनाना कोई ये मजाक बात नहीं है। तो मुझे उनमें एक बड़ी चीज नजर आ रही है। तो 162 उन्होंने स्कोर किए। फिर 500 दिन बाद विराट कोहली ने अपना 100 स्कोर किया। ये विराट कोहली का 100 नंबर 81 था। और ओवरऑल अगर हम टेस्ट में बात करें तो उनका 30th 100 था और कंपेटिटिव क्रिकेट में ये उनका 100वां 100 था। अगर हम फर्स्ट क्लास लिस्ट है और टी20 क्रिकेट को मिला लें तो ये उनका 100वां 100 था कंपेटिटिव क्रिकेट में, और ये जो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा है। तो ग्रेटनेस विराट कोहली की हम क्या बयान करें, हमारे पास वर्ड्स नहीं है। जिस तरीके के वो ग्रेट बैटर हैं, नंबर ऑफ सेंचुरीज ये अगर आप उनकी देख लें, और ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे एशियन क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा 100 उनके हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, जिस तरीके से हमें हमेशा एक सेटबैक के बाद नजर आता है कि यार ये सेटबैक है, शायद इसके बाद एंड इज नियर, वहां पर वो कमबैक करते हैं और ग्रैंड कमबैक करते हैं। मुझे ये उनसे होप थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, क्योंकि जब टफ पोजीशन उनके अगेंस्ट आती है, जब सिचुएशन उनके लिए टफ होती है, तब वो शाइन करते हैं। यही चीज उन्हें स्टैंड आउट करती है, यही चीज उन्हें विराट कोहली बनाती है। तो 100 नंबर 81 इंटरनेशनल क्रिकेट में और 30th टेस्ट 100, एक अगेन अगर हम बात करें तो बेहतरीन नॉक, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और जिस तरीके से उन्होंने टेक ऑन किया बॉलर्स को टिपिकल विराट कोहली स्टाइल में। और ट्रीट टू वॉच अगर हम बात करें क्रिकेट फैंस के हवाले से, तो प्योर जो लॉयल क्रिकेट फैंस है, मैं पर्टिकुलरली जो लॉयल क्रिकेट फैंस है उनकी बात करूं तो उनके लिए ट्रीट टू वॉच था। एक जिसे हम कहते हैं ना कि मेगा संडे था, कि विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली की जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग विटनेस की और जिस तरीके से उनका एक 500 दिन का वेट था वो ओवर हुआ और ग्रैंड स्टाइल में हुआ। ऑस्ट्रेलिया का टूर जिस तरीके से उन्होंने किक ऑफ किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अलार्मिंग साइंस है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 487 पे 6 आउट इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया। अब थोड़ी सी अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात कर लें तो बिल्कुल अंडर प्रेशर नजर आई, और ऑब्वियसली डे 2 के फर्स्ट हाफ एन आवर के बाद ही वो अंडर प्रेशर नजर आए। थोड़ा सा काबिल जिक्र जो वहां बॉलिंग की है, जोश हेजलवुड ने उन्होंने एक विकेट लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बोलें तो लाइन लेंथ और उन्होंने रन्स लीक नहीं किए। नेथन लाइन ने भी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली, लेकिन लक उनका उतना फेवर नहीं किया। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, क्रेडिट आप नहीं ले सकते इंडिया से, जिस तरह उन्होंने 150 पे ऑल आउट हुए पहले, उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया आप उनके सामने देख लें कि पहले ओपनिंग पेयर ने 200 प्लस रन का स्टैंड बनाया, 162 रन स्कोर किए। जायसवाल ने, केएल राहुल जिसपे बेइंतहा तनकीद हुई है और लोग पता नहीं उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। देखें कितनी पेशेंट इनिंग थी, किस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो बताया कि भाई टेस्ट क्रिकेट में डिफेंस जो आपकी लाइन होती है ना, डिफेंसिव जो आपकी अप्रोच होती है, जो टेक्निक होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उन्होंने शो किया। बॉल को जिस तरह वो लीव करते रहे, फिर जब अटैकिंग स्ट्रोक अगर आप उसको देखें तो बड़े कॉन्फिडेंटली खेले हैं। फिर अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उनके लिए तो वर्ड्स कम पड़ते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आके जो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और लीड को बिल्ड करते गए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 534 रन का टारगेट सेट किया। फिर अगेन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर अपने आप को एक इंतहाई, जिसे हम कहते हैं ना,
मुश्किल सिचुएशन में पा रही है। वो इस तरह के 534 चेस करना है उन्होंने और 12 पे उनके 3 आउट हो गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो उनके जो डेब्यूटेंट है मैक्सवेनी, ये उनका कोई अच्छा डेब्यू नहीं हुआ। दोनों दफा उनको बुमराह ने ट्रैप किया लेग बिफोर, और ये उनके लिए एक मतलब जिसे हम कहते हैं ना ड्रीम स्टार्ट नहीं रहा, लेकिन वो आउट हो गए। नाइट वॉचमैन है पैट कमिंस, वो भी आउट हो गए। इसके अलावा मार्नस लबुशेन, जिनका एक ड्राई रन चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में हम देख रहे हैं, वो कंटिन्यू रहा है, उनको भी बुमराह ने आउट कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 2 विकेटें बुमराह ने अगेन शाइन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जिस तरीके से उन्होंने पहले कम बैक करवाया टीम का, अभी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने आपको कहा था कि टेल अप होगी इंडियन बॉलर्स की और वो जल्दी समेट सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो नजर भी आ रहा है कि 7 विकेटें उनकी सिर्फ अभी बाकी हैं और 522 रन उनको करने हैं। तो ये कोई आसान टास्क नहीं होगा कि इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट इंडिया के, जहां पर बुमराह है, अगर आपको बुमराह आउट नहीं करता, आपको सिराज आउट करेगा, आपको हर्षित राणा आगे आउट करेगा, फिर आपके पास वाशिंगटन सुंदर है। तो मतलब मसले मसाइल बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और एक और चीज यहाँ देखने वाली है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो हम बात करते हैं ना, हाइप क्यों होती है, क्योंकि इंडियन रिसेंट टीम्स में, मैंने ये अपनी वीडियो में कई बार बात की, इंडिया वाहिद एक ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके टफ टाइम देती है। और मतलब अगर हम बात करें, हमेशा ये नहीं होता कि आपको जो स्कोर लाइन होगी सीरीज की वो आपको उस तरीके से शो नहीं करती, लेकिन जो उनके सीरीज में जिस तरीके से हम कहते हैं ना उनको टफ टाइम दे रहे होते हैं, वो अलग होता है। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस है। और मैंने पिछले कितने अरसे से मैंने देखा है कि इंडिया वहां मैच जीता भी है और टफ टाइम दिया भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में किसी टीम ने, जिसे हम कहते हैं ना एक हिसाब से अगर हम यहाँ कह दें बॉस करना या रिडिक्यूल करना उनके अपने बैकयार्ड में, ये मैंने नहीं देखा जिस तरीके की बैशिंग चल रही है। और नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी होम डिफीट की तरफ जा रही है ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे ग्राउंड में जहां पर वो 4 मैचेस खेले हैं और चारों जीते हैं। यहाँ पर एक चीज स्पिन हुई कि वो हमेशा पहले 4 मैचेस में जो उन्होंने जीते हैं वो पहले बैटिंग करते थे, यहाँ उन्होंने पहले बॉलिंग की है। तो ये चीज भी है कि ये रिकॉर्ड भी रहेगा कि 5 जो बैटिंग फर्स्ट जो टीम होगी वो 5 में से 5 मैच जीतेगी। तो एक बड़ी डिफीट की तरफ जा रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। क्रेडिट जाता है जी इंडिया के बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी। बुमराह ने इस तरह उनको लीड किया है बॉलिंग अटैक को, फिनोमिनल है। लेकिन आज का दिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो बॉटम लाइन क्रिकेट फैंस का एक इंतजार खत्म हुआ है 500 दिन का। और विराट कोहली द ग्रेट, उन्होंने अपना 81st इंटरनेशनल 100 स्कोर किया और 30th ही उनका टेस्ट क्रिकेट का 100 था। मैं पहले भी बात बता चुका हूँ, और 100 थे कंपैटिटिव क्रिकेट का उनका 100 था। तो ये आप अंदाजा लगा लें, लोग उन पर तनकीद करते हैं, उनको राइट ऑफ करते हैं ऑफन, लेकिन ग्रेट जो प्लेयर होता है ना वो सेटबैक के बाद टफ कंडीशंस में अपने आप को साबित करता है, वो शाइन आउट होता है। तो ये चीज है विराट कोहली, और इसलिए वो ग्रेट है। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।